मुस्लिम आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मुस्लिम आरक्षण मिळालंच पाहिजे, मुस्लिम आरक्षण मिळालंच पाहिजे, वक्फ बोर्ड का जीएसटी रद्द करा, रद्द करा, वक्फ बोर्ड का जीएसटी रद्द करा, रद्द करा, जी मागणी पूरी करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, जी मागणी पूरी करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा। जहां एक और महाराष्ट्र भर में मराठा ओबीसी आरक्षण और धनगर आरक्षण का भी मुद्दा गूंज रहा है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम आरक्षण को लेकर कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं। यहाँ पर यशवंत स्टेडियम में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की ओर से, महाराष्ट्र की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। क्या मांगे हैं उनके, आइए सीधा उनसे जानते हैं, क्या बताएंगे। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड से हमारी मांग यही है कि बरसों से जो सच्चर कमेटी और महमूदुर रहमान कमेटी, रंगनाथ कमीशन, इन तमाम कमेटियों के बावजूद मुसलमान पसमानदा है, इसके भी हुकूमत जानती है और हुकूमत और अदालत महाराष्ट्र ने 5% रिजर्वेशन जो हमको दिया है वो भी हमको देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि 5% आरक्षण अदालत ने कह दिया है कि इनको देना चाहिए और उसको जूं को तो वो पड़ा है। इसीलिए हम जिस तरह मराठों के लिए रिजर्वेशन के लिए मराठा समाज आज एकता होकर लड़ रहे हैं, हम उनके साथ भी तैयार हैं। उनको जिस तरह मिलना चाहिए उसी तरह मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह वक्फ बोर्ड की जो जीएसटी है उसको रद्द करना चाहिए। मॉब लिंचिंग के खिलाफ किसी के ऊपर भी, कोई भी इंसान के ऊपर अगर मॉब लिंचिंग होती है तो एक गलत बात है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए। मुसलमानों को कहीं भी जहां पर भी हो फिरका परस्त लोग उनको मार रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए और मुल्क के अंदर अमन, चैन, शांति का गहवारी बना के रखने के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अपील करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, अभी जो हमारे काजी अबू बकर ने बताया आपको कि जीएसटी 18% क्या है। मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान का जो चंदा जमा होता है, जो फंड जमा होता है, इस पे महाराष्ट्र केंद्र सरकार 18% जीएसटी लगा दिया है, जबकि चैरिटी कमिश्नर में मंदिरों को जीएसटी लागू नहीं है। और इस तरह से ये जो दान पे चलने वाले इदारे हैं, मस्जिद के जो अंदर चंदा जमा करके हम इमाम को देते हैं और वही पैसों में जीएसटी 18% वक्फ बोर्ड वसूल कर रहा है, तो ये वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है कि जो जीएसटी वसूल कर रहा है वो रद्द करना चाहिए। और जो भी हमारी महाराष्ट्र में ज़मीन है उसका सर्वे पूरे 36 जिलों में जमाबंदी आयुक्त मार्फत करण्यात यावे, कारण जे सर्वे जर झाला तो आमची महाराष्ट्रामध्ये किती जमीन आहे ते आम्हाला माहीत पडणार आहे आणि जे वाकमातावर आमचे अतिक्रमण झालेले आहे, शासनाच्या ताब्यात कमीत कमी 2 लाख एकर जागा आहे आमची, लेकिन शासन त्याचा एक भाडा बी वक्फ बोर्डला देत नाही, त्याचा भाडा बी देत नाही, काय देत नाही। त्यासाठी जर त्याचा सर्वे झाला तो आम्हाला मुसलमानाला माहीत पडेल की आमची जमीन महाराष्ट्रामध्ये किती आहे। याचे आमचे डॉक्टर वजाद मिर्झा यांची आम्हाला विनंती आहे की त्याने 60% जे कर आहे, 1 लाख रुपयाला 7 रुपये, 1 रुपयाला 7 रुपये जे भरतात ते रद्द करून 2% करण्यात यावे। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, मौलवी उस्मान रहमान शेख, महाराष्ट्र। हम आज नागपुर में पूरे महाराष्ट्र से हमारे धर्मगुरु, जिनको उलमाए कराम कहा जाता है, मुफ्ती, आलिम, फाजिल, कारी, ये यहाँ पर इसलिए जमा है कि मुसलमानों की जो ज़मीन हमारे आबा अजदाद ने वक्फ की है वो आज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है उसके हिसाब से 1 लाख एकड़ के आसपास हमारी ज़मीन है। और ये वो ज़मीन है जो मुसलमानों के बाप दादा ने, हमारे पुरखों ने वक्फ की थी, ताकि इसका फ़ायदा हमारे गरीब, बेवा, यतीम, मिस्कीन, बेसहारा मुस्लिम जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप, जो बूढ़े माजूर हैं उनको वजीफ़े, अस्पतालों में जो इलाज के लिए जाते हैं उनको दर दर की ठोकरें खाना पड़ती है आज अस्पतालों में, तो उनकी मदद उस ज़मीन की उससे हो सके और वो वक्फ बोर्ड के ताबे में है। तो वक्फ बोर्ड के पास इतनी बड़ी ज़मीन होने के बाद भी आज मुसलमान जो है वो भीख का कटोरा लिए दूसरे के दर पे फिरता है। तो इसके कौम को बचाने के लिए और ये नौबत हमारी आगे की नस्लों पर नहीं आए, इसके लिए आज उल्मा और मुफ्ती और फाजिल जो कभी रोड पे नहीं आते वो नागपुर में इस यशवंत स्टेडियम पर आके बैठे हुए हैं। सत्र का अधिवेशन जारी है, सरकार से क्या उम्मीद है? हमारी यही मांग है कि जो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन कोर्ट ने माना था,
गवर्नमेंट ने दिया था वो मुसलमानों का हक है, वो उनको दिया जाए। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कायदा बनाया जाए, कानून बनाया जाए और वक्फ के ताल्लुक से जो पेंडिंग काम गवर्नमेंट के सतह पर है उसको पूरा किया जाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समाज का एक बड़ा तबका जो मुस्लिम समाज है उसकी अनेक मांगे हैं। काफ़ी सालों से एक सरकार ने, कोई भी सरकार आती है लेकिन उनकी मांगों पर और उनके जो कुछ मांगे रहती है उन पर नज़रअंदाज करती है। इस जो मांगे उल्मा बोर्ड लेकर बैठा है, उन मांगों पर इस अधिवेशन काल में सरकार ज़रूर समाधान निकाले, यही अपेक्षा की जा रही है इन उल्मा बोर्ड के सदस्यों के द्वारा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन कुणाल पानोरकर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कारे पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824।